हेलो दोस्तों, आज अपन देखेंगे NIPI क्या मीनिंग होता है कि नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव। ठीक है ना। इसकी जो PDF है अपन जो भी देख रहे हैं, इसकी PDF का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हो। और यहाँ से आप देख सकते हो नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव का लोगो हो गया। ठीक है कि अपन को NIPI की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि इसके लिए सबसे अपन के न्यूट्रिशनल एनीमिया है। ठीक है। न्यूट्रिशनल एनीमिया में कौन सा टाइप, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया होता है मोस्ट प्रिवलेंट है इंडिया में। ठीक है ना। उस एनीमिया को प्रिवेलेंट करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया, उसको क्या बोलते हैं, NIPI। ठीक है ना। और एनीमिया है मोस्ट, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोस्ट कॉमनली कौन से ग्रुप को अफेक्ट करता है, तो चिल्ड्रन, एडोलेसेंट एज ग्रुप हो गया, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन हो गई, प्लस वुमेन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। ठीक है। इस ग्रुप में मोस्ट कॉमनली एनीमिया की वजह से ये ग्रुप मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होते हैं। इसकी वजह से इनमें क्या इफेक्ट आता है, ठीक है, एनीमिया की वजह पुअर ग्रोथ प्लस कोग्निटिव डेवलपमेंट डिले हो जाता है। ठीक है। वर्क कैपेसिटी वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है ना। मैटरनल और पेरीनेटल मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है। इसी को एड्रेस करके प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ठीक है ना। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव कब, 2013 में। ठीक है। ताकि इस जो भी ग्रुप है इनमें मोस्ट कॉमनली जो एनीमिया से अफेक्टेड है, इसको इस प्रोग्राम के थ्रू आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड की जाए, जिसके थ्रू अपन एनीमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये भी एक तरह से कौन सी अप्रोच है कि इसमें भी प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव स्ट्रेटेजी को फॉलो किया गया। इसका क्या मीनिंग है कि प्रोफाइलेटिक आयरन अपन को सप्लाई करना है ताकि अपन को एनीमिया को अपन प्रिवेंट कर सके, प्लस जिनमें एनीमिया डायग्नोसिस हो गया है उनमें भी अपन को आयरन फोलिक एसिड देके एनीमिया को ट्रीट करना है। ठीक है। प्लस ये स्ट्रेटेजी है अक्रॉस द लाइफ साइकिल। ठीक है ना। जैसे मल्टीपल एज ग्रुप है इसको इंक्लूड किया गया ताकि किसी भी एज ग्रुप की वजह से, जैसे एडोलेसेंट में एनीमिया है, ठीक है, एडोलेसेंट आगे जाके प्रेगनेंसी के टाइम या लैक्टेशन के टाइम उनमें एनीमिया सीवियर हो सकता है, वो वर्ष हो सकता है कंडीशन। तो अक्रॉस द लाइफ साइकिल के थ्रू इसको ये, ठीक है ना, बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। अपन देखें अभी एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम के रिगार्डिंग अपन हिस्ट्री देखें, इसमें कौन कौन से टाइम पे कौन कौन सा प्रोग्राम रिलीज हुआ है। तो सबसे पहले अपन देखें 1970 में प्रोग्राम रिलीज हुआ था, नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम, NNAPP। ठीक है। फिर 1991 में नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोफाइलेक्सिस की जगह क्या हो गया, कंट्रोल प्रोग्राम हो गया। फिर 2013 में, ठीक है ना, कौन सा प्रोग्राम आया, नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव। ठीक है ना। इससे पहले 2012 में प्रोग्राम आया था कौन सा, विप्स प्रोग्राम आया था, वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। और 2018 में फिर कौन सा प्रोग्राम आया, एनीमिया मुक्त भारत। ठीक है ना। जिसमें जिसका अपन दूसरा नाम क्या उसको बोलते हैं, इंटेंसिफाइड नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव, NIPV। इसमें पूछ सकते हैं आई का क्या मीनिंग है, तो इंटेंसिफाइड नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव कि अब जो भी प्रोग्राम थे पहले वाले उन सब प्रोग्राम को इंक्लूड करके 2018 में एक कॉमन प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एनीमिया मुक्त भारत। नेक्स्ट अपन देखें इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव देखें NIPA के। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन को न्यूट्रिशनल एनीमिया है उसको प्रिवेंट करना है, ट्रीट करना है। प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे अपन, यूनिवर्सल प्रोफाइलेक्टिक IFA सप्लीमेंटेशन टू, IFA आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन टू द वल्नरेबल ग्रुप। अपन ने देखे थे, चाइल्ड एज ग्रुप हो गया, एडोलेसेंट हो गया, प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, लैक्टेटिंग वुमेन हो गई, वुमेन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हो गई, ये सब वल्नरेबल ग्रुप है। इनमें सब में अपन को प्रोफाइलेक्टिक IFA प्रोवाइड करना था, एनीमिया को प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट अपन क्या था, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे अपन, थेरेपेटिक IFA सप्लीमेंटेशन देंगे, जो जिनको एनीमिया जिनमें डायग्नोसिस हो गया उनको अपन एज IFA एज ए ट्रीटमेंट के रूप में यूज करेंगे। नेक्स्ट अपन देखें कि अपन एनीमिया का प्रिवेंशन ये तो अपने प्रोफाइलेक्टिक IFA के थ्रू हो सकता है, और कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू अपन एनीमिया का प्रिवेंशन कर सकते हैं न्यूट्रिशनल एनीमिया का, तो प्रमोशन ऑफ द डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है ना, कि मल्टीपल टाइप के वो फ्रूट्स और वेजिटेबल कंज्यूम करें, प्लस आयरन रिच फूड है, ठीक है ना, वो कंज्यूम करें। तो ये सब अपन, ठीक है, ये इस बेसिस पे अपन एनीमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे और अदर कौन कौन से फैक्टर है जिसको अपन मिनिमाइज करके एनीमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन,
ठीक है ना, इसकी वजह से ब्लड लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। इसको यदि अपन कंट्रोल कर दे तो अपन एनीमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। कौन से? न्यूट्रिशनल एनीमिया, मोस्ट कॉमनली कौन सा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो ये अपने 5 मेन ऑब्जेक्टिव हो गए इस प्रोग्राम के। नेक्स्ट इसके अपन प्रोग्राम के बेनिफिशियरी देखे, ठीक है ना, और सप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी देखे, और रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ठीक है ना, उस एज ग्रुप में जो सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना, वो सब NIPI के अंडर में अपन कवर करेंगे इस टेबल के थ्रू। तो अपन को सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक एनीमिया मुक्त भारत आया था, एनीमिया मुक्त भारत, जिसमें 6x6 स्ट्रेटेजी फॉलो की थी। 6 स्ट्रेटेजी, पहला 6 क्या था? बेनिफिशियरी थे, ठीक है ना। तो 6 बेनिफिशियरी जो एनीमिया मुक्त भारत के थे वो सेम के सेम NIPI के हैं, ठीक है। बेनिफिशियरी में कोई भी इनमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट बेनिफिशियरी कौन हो गया? चिल्ड्रन 6 मंथ टू 5 ईयर एज ग्रुप, प्री स्कूल चिल्ड्रन हो गया। सेकंड, चिल्ड्रन इन द क्लास 1 to 5, ठीक है ना, 5 to 9 ईयर का एज ग्रुप हो गया। सेकंड, थर्ड, एडोलेसेंट एज ग्रुप हो गया। फोर्थ, वुमेन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हो गई। फिफ्थ, प्रेग्नेंट वुमेन। और सिक्स, लैक्टेटिंग वुमेन। ये 6 बेनिफिशियरी है एनीमिया मुक्त भारत में भी सेम के सेम है। प्लस अपन डोजेज की बात करें, ठीक है ना, तो फर्स्ट अपन बेनिफिशियरी की बात करें, फर्स्ट बेनिफिशियरी देखे तो अपने चाइल्ड फ्रॉम द 6 मंथ टू 5 ईयर ऑफ एज, ठीक है। इसमें अपन कितना देते हैं? 1 ml ऑफ द IFA सिरप, 20 mg आयरन और 100 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड, प्लस डीवॉर्मिंग फॉर द चिल्ड्रन 12 मंथ और एबोव के 12 महीने, 1 साल से बड़ा बच्चा है, उसमें डीवॉर्मिंग के रूप में अपन कौन सी यूज करते हैं? टेबलेट एल्बेंडाजोल, ताकि अपन इंटेस्टाइनल वर्म्स इन्फेक्शन उसको अपन मिनिमाइज कर सके, उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है, ठीक। तो डीवॉर्मिंग हो गया और IFA सिरप हो गई। IFA सिरप की बात करें तो उसमें आयरन कितना? 20 mg और फोलिक एसिड कितना? 100 माइक्रोग्राम, ठीक है ना। ये एनीमिया मुक्त भारत के सेम है, ठीक। सेकेंड अपन बात करें कि 5 to 9 ईयर एज ग्रुप चिल्ड्रन में, तो IFA टेबलेट की बात करें तो आयरन कितना? 45 mg और फोलिक एसिड कितना? 400 mg और डीवॉर्मिंग कितनी? बाई एनुअल, मीन्स 1 साल में 2 बार टेबलेट एल्बेंडाजोल यूज करनी है, ठीक है। और ये भी एनीमिया मुक्त भारत, ठीक है ना, एनीमिया मुक्त भारत सेम टू सेम है डोजेस। अपन एडोलेसेंट एज ग्रुप से बात करें, ठीक है ना, अब नीचे के 3 ग्रुप की बात करें, ठीक है ना, नीचे के 4 ग्रुप की, एडोलेसेंट, वुमेन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग। इसमें एक डिफरेंस है एनीमिया मुक्त भारत से कि इसमें जो आयरन यूज करते हैं वहाँ पे अपन एनीमिया मुक्त भारत में कितना? 60 mg यूज करते हैं, और NIPI में अपन कितना यूज करते थे? 100 mg। ये डिफरेंस है, ठीक है। तो अपन एनीमिया मुक्त भारत में कितना है? 60, हर जगह 60 अपन को यूज करना है, और NIPI में 100 था। ये अपन को पॉइंट याद होना चाहिए। प्लस फोलिक एसिड की डोज है वो सेम है दोनों में, ठीक है। और अपन फ्रीक्वेंसी की बात करें, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी भी एनीमिया मुक्त भारत में है वो सेम की सेम NIPI में थी कि चिल्ड्रन है 6 मंथ टू 5 ईयर तो बाई वीकली सिर्फ देना है अपन को। चिल्ड्रन यदि 5 to 9 ईयर एज ग्रुप है तो वीकली आयरन फोलिक एसिड देना है। एडोलेसेंट तो भी वीकली आयरन फोलिक एसिड। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है उसको भी वीकली आयरन फोलिक एसिड। प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें डेली यूज करना है, और लैक्टेटिंग वुमेन इसमें डेली यूज करना है। एक और डिफरेंस है कि यहाँ पे अपन पहले NIPI के अकॉर्डिंग अपन आयरन फोलिक एसिड प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन में कितना यूज करते थे? 100 डेज। और अभी अपन एनीमिया मुक्त भारत की बात करें तो उसमें अपन कितना यूज करते हैं? 180 डेज, 180 डेज, 180 डेज ड्यूरिंग द ANC पीरियड, 180 डेज ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। और अपन NIPI के अकॉर्डिंग देखें तो वो 100 डेज थे। तो ये अपन को पता होना चाहिए। अपन यहाँ से याद कर सकते हैं कि आयरन भी 100 डेज था और कितने दिन तक? 100 दिन के लिए यूज करना था, वैसे अपन याद कर सकते हैं, ठीक है। और अभी कितना हो गया एनीमिया मुक्त भारत के अकॉर्डिंग? 60 mg आयरन हो गया, उसको कितना टाइम यूज करना है? उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 आ जाएगा, तो 180 डेज तक यूज करना है, ठीक है। और इसमें डिफाइन किया गया था NIPI में कि हर एज ग्रुप को जो आयरन फोलिक एसिड सप्लाई होता है वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। चिल्ड्रन की बात करें, प्री स्कूल चिल्ड्रन की तो आशा और आंगनवाड़ी वर्कर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की बात करें तो वहाँ पे स्कूल टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है प्लस आंगनवाड़ी वर्कर की। एडोलेसेंट की बात करें तो एडोलेसेंट एज ग्रुप है वो भी मोस्ट कॉमनली हायर प्राइमरी स्कूल में एजुकेटेड हो रहा होता है उस टाइम, ठीक है ना, एडोलेसेंट एज ग्रुप में, तो भी वहाँ भी किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? स्कूल टीचर की। और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उस कंडीशन में
उनको IFA प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, आंगनवाड़ी वर्कर की। नेक्स्ट अपन देखें वुमेन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को कौन सप्लाई करता है, ठीक है ना, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी IFA देना, तो आशा की। ड्यूरिंग द डोर स्टॉप डिलीवरी ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव ANM की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन की बात करें अपन, ठीक है, तो इनके लिए एक तो ANC के रेगुलर ANC विजिट कर रहे हैं, ठीक है ना, उस टाइम आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं, प्लस आशा हाउस विजिट के टाइम पे आशा भी इनको IFA प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है, दोनों कंडीशन में। तो ये इनकी अपने इस NIPI में एक पॉइंट था कि हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कि IFA कौन प्रोवाइड करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डिफाइन की गई थी। नेक्स्ट अपन देखें कि अपन ने एनीमिया मुक्त भारत भी देखा था, ठीक है। एनीमिया मुक्त भारत में अपने क्या कवर किया था कि एनीमिया के लिए हीमोग्लोबिन की कट ऑफ कितनी होनी चाहिए, मेल में कितनी, फीमेल में, और कितनी प्रेग्नेंट फीमेल में, ठीक है। और उस बेसिस पे अपन ने माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर एनीमिया को क्लासिफाई किया था। और उसके ट्रीटमेंट के लिए माइल्ड और मॉडरेट में अपन क्या ट्रीटमेंट लेंगे, सीवियर की कंडीशन में किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट कब होती है, ठीक है ना, इंट्रावीनस आयरन की रिक्वायरमेंट कब होती है, और ओरली कब तक, कौन से लेवल तक ओरली यूज करती है, सब अपने लास्ट एनीमिया मुक्त भारत में कवर किया था। और यहाँ अपन देखेंगे कि जो आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट लेते हैं उसमें क्या साइड इफेक्ट हो सकता है इसका, ठीक है। एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, वेरी मोस्ट कॉमन। इसीलिए जो आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट कंज्यूम करते हैं उनका मोस्ट कॉमनली जो कंप्लेन होती है क्या होती है, नॉन कॉम्प्लायंस की, ठीक है। नोजिया होता है, डायरिया हो सकता है, और कॉन्स्टिपेशन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, प्लस नोजिया वो की कंडीशन प्रेजेंट होती है। और डार्क स्टूल होते हैं, क्यों, क्योंकि बॉडी एक्सक्रीट द आयरन इट डज नॉट नीड इट, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में होता है वो एक्सक्रीट कर देता है, इस वजह से डार्क स्टूल प्रेजेंट होते हैं। प्लस मेटेलिक टेस्ट होता है, ठीक, आयरन की वजह से, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ठीक है ना, ये कंडीशन है, ये ग्रेजुअली यदि अपन रेगुलर बेसिस पे आयरन कोई कंज्यूम करा तो ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाती है, ठीक है ना। मोस्ट कॉमनली कब, जब फुल स्टोमक गोली, ठीक है, जब फुल स्टोमक तब वो गोली ले, और रेगुलर बेसिस पे गोली कंज्यूम करे, उस कंडीशन में ये साइड इफेक्ट मिनिमाइज हो जाते हैं, ठीक है। और इन साइड इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, कौन सी चीज़ें अपन को करनी चाहिए डूज, और कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए मीन्स डोंट्स, ठीक है। तो अपन बात करें कौन सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, तो टेक ए सिंगल टेबलेट, ठीक, एक टाइम पे सिंगल टेबलेट ही कंज्यूम करें, प्लस स्वेलो द टेबलेट, ठीक है। इस पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि स्वेलो द टेबलेट, उसको न तो चीव करना है, ठीक है ना, नहीं उसको क्रश करना है, नहीं उसको ब्रेक करना है, ठीक है। ये 3 पॉइंट का अपन ध्यान रखना है, ठीक है। सेलोबल टेबलेट है, प्लस ईट ऑन द फुल स्टोमक, के जब टेबलेट तब लो जब आपका स्टोमक फुल हो, उसी कंडीशन में अपन को टेबलेट लेना है। प्लस टेक ए 1 ग्लास ऑफ द वाटर आफ्टर हैविंग द टेबलेट, के टेबलेट लेने के बाद आपको 1 ग्लास वाटर यूज करना है। मोस्ट कॉमनली कौन सा, लेमन वाटर, क्यों, क्योंकि लेमन वाटर में क्या होता है, विटामिन सी, और विटामिन सी क्या करता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो साइड इफेक्ट है, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट है, वो मिनिमाइज हो जाएंगे। और कौन सी चीज़ें जो फॉलो नहीं करनी आयरन की टेबलेट के टाइम में, उसको चिवेबल नहीं करना है, क्रश नहीं करना है, ब्रेक नहीं करना है, प्लस एम्प्टी स्टोमक की कंडीशन में उसको कंज्यूम नहीं करना है, और मिल्क के साथ नहीं लेना, इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना, आयरन की टेबलेट को मिल्क के साथ नहीं लेना है। तो मिल्क के साथ कौन सी टेबलेट लेते हैं अपन, कैल्शियम की टेबलेट लेते हैं, ठीक है ना। तो ये पता होना चाहिए अपन को, ठीक है। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस।